नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10-12 साल में देश कितने क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है, क्या क्या वो कर सकते हैं, कितने प्रकार से हमारी अपनी मूल चीजों को पा सकते हैं। कदम कदम पर हर दिन हर पल हर समय ऐसे कई चीजों के आधार पर देश दुनिया के सामने एक नई पहचान गढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हमारी शिक्षा नीति 2020 के बाद से जो एनईपी लागू हुई है और जिस तरह से उस पर आगे बढ़ने के निर्णय हुए हैं, ऐसे में आज के समय पे ये कर्मयोगी बने जो भाव है, इस शब्द में सब कुछ आ गया है। हमारे को हजारों साल से जिस कारण से देश की विरासत पे दुनिया गर्व करती थी, तक्षशिला नालंदा से लेकर के तमाम उस दौर के अंदर जब दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ता था, वो उस क्षेत्र में ले जाना चाहती है। लेकिन आज के इस दौर में बड़ा आनंद भी आ रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने कदम कदम पर उस चीज को महसूस किया। जैसे अभी कोविड के काल में देखा था कि हमने जब दवाई का आविष्कार किया तो अपने राज्य को, अपने देश को भी बचाया और हम पे निर्भर बाकी लोगों को भी मदद करके आगे बढ़े। ऐसे में शिक्षा नीति के बलबूते पर जब हम अपने विद्यार्थियों की नई फौज तैयार करते हैं तो शिक्षा नीति की दृष्टिकोण की जो अनिवार्यता है, शिक्षा काय की, शिक्षा कैसी, और शिक्षा के लिए हमारे पुराने और वर्तमान के दोनों के दायरों में समरूपता कैसे आ जाए, वो सूत्रबद्धता कैसे हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब शिक्षा नीति का विषय चला, नई शिक्षा नीति का, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने अंगीकार किया माननीय मोदी जी के उस भाव को, जिसके आधार पर हमने इन सारी बातों को लिया। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन देखें, ये अभी केवल हमने अपने पदनाम से कितना कुछ पा लिया है। हमने कहा कुलपति को कुलपति क्यों कहना है, कुलपति को कुल गुरु कह दो, है कुछ भी नहीं। वाइस चांसलर अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन कुल गुरु कहते ही जैसे ही हमने गुरु की कल्पना की तो गुरु का अर्थ दुनिया में पता नहीं कैसे लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको संधि विच्छेद करेंगे। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग बताने वाला व्यक्ति को गुरु कहा गया है। तो वो ऐसे में कुल गुरु, तो कुल गुरु वो पूरे विश्वविद्यालय एक तरह से कुल है हमारा, और उस कुल से कई प्रकार की हमारी प्रतिभा निकलेगी। वो निकलने वाली प्रतिभाओं की दृष्टि उनके स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी सार्थक कैसे हो, उस दिशा में अगर विचार करने की मौका देते हैं तो विद्यार्थियों को अपने उसकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हम अपने तरह से, जब हजारों विद्यार्थी बड़े पैमाने पर संख्या बढ़ाने के लिए केवल स्कूल कॉलेज में भर्ती कर रहे हैं क्या, या उनको लिए उनके जीवन में उसकी सार्थकता भी आएगी। जब सार्थकता की आवश्यकता पड़ रही है तो स्वाभाविक रूप से हमको ये अपने लिए कर्मयोगी की बात करते हैं। और कर्मयोगी की वास्तव में तो फिर उस दर्शन से बात जुड़ जाती है जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारे यहाँ तो 3 मार्ग है। 3 मार्ग में से अगर अपने वो तो मोक्ष तक की बात करते हैं। अभी मोक्ष तो बहुत दूर की बात हो गई, अपना जीवन सफल करने की बात पे अपन अगर लाकर खड़ा करें तो फिर हमको मात्रा नहीं चाहिए कि, संख्या नहीं चाहिए कि बड़े पैमाने पर स्कूल कॉलेज में गुणवत्ता की तरफ जाना पड़ेगा। और गुणवत्ता की तरफ जाकर के हमको उनके लिए वो सब भी देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर जो भार पड़ रहा है पढ़ने का, उस पढ़ने के भार के बलबूते पर वो उसको कम ज्यादा करने का विचार करना पड़ेगा। कि ऑटोनॉमस जीवन की जो पद्धति थी कि खेती किसानी वाले परिवार में कोई नौकरी की कल्पना ही नहीं करता है। उन्होंने कहा नहीं तुमको ये करना कर लो, लेकिन ये अपने काम धंधे 2 पैसे आमदनी का रास्ता भी निकालो। तो जहां जिसकी आवश्यकता है उस तरह से उसको बढ़ने में मौका मिलता है। कि हमारी जो पढ़ाई की जटिलता है, वो जो अत्यधिक भार है, उस भार को हम कम करके उनकी रुचि के अनुसार वो कैसे बढ़े, उसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर खासकर पाठ्यक्रम के बीच में, उद्योगों के बीच संबंध जोड़ने के लिए, अब जब शिक्षा मंत्री के बाद में मैं अभी मुख्यमंत्री बन के गया तो कई सारे जगह हम इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसा अच्छा लग रहा, तो वो प्रयोग भी हमने किया है कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस है तो वही आईटी का हमारा पार्क भी बना दो, तो जिसको पढ़ना और रोजगार पाना दोनों कॉमन रूप से कर सकता है। ऐसे रोजगार आधारित पाठ्यक्रम लेकर के जिसको जिस तरह से जाना, मिडिल से हाई सेकेंडरी से कॉलेज में, तो हम अपनी क्षमता योग्यता का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करें।
और मैं मान के चलता हूं कि जब ये बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सहकारिता का भाव भी आना चाहिए, नैतिकता का भाव भी आना चाहिए, हमारे अपनी मान मर्यादा का भी भाव होना चाहिए। कर्मयोगी का वास्तव में इसको बोलने के बजाय हमारे इन सारी बातों से ही भविष्य का आकार साकार कैसे बनेगा, मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर, आप सब शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, मेरे से ज्यादा जानते, मैंने तो जितना मेरे को लगा बताने का प्रयास किया, लेकिन ये सच में अपने अंदर के अंतर्मन से आने वाली आवाज है और इसी बात की आवश्यकता है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं, जिनके आधार पर आप अपनी सभी प्रकार की बातों के साथ शैक्षणिक जगत में किस प्रकार से भविष्य की पीढ़ी के लिए हम काम करेंगे। एक निर्णय ये किया कि हमारी सरकार के जो बजट हमको मिला है उसमें सरकार की सीमा के आधार पर 5 साल के अंदर इसको डबल करेंगे। जो जीएसडीपी हमारी है, हमारे संसाधन में अगर बैठने के बाद अगर हमको वो लक्ष्य का वो आनंद नहीं आया तो फिर क्या फायदा। और क्रमशः चरणबद्ध रूप से इनको 5 टुकड़ों में हमने हिस्से बांधा और उसमें भी एक पार्ट ये लिया कि एक एक वर्ष एक चीज पे फोकस करते। जैसे ये किसान कल्याण वर्ष हमारा होने वाला है, तो किसान कल्याण वर्ष में केवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं, कृषि से जुड़े हुए अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले 16-17 विभागों का एक साथ टारगेट तय किया है। उसमें मछली पालन से लेकर पशुपालन तक, हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर तक, सारे सहकारिता भी उसी का हिस्सा है। और समग्र रूप से हमारे लिए दूध उत्पादन भी बढ़े, मत्स्य पालन भी बढ़े, सभी प्रकार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो जो हो सकता है, इरिगेशन का एरिया भी बढ़े, हमारा खास करके बिजली का उत्पादन बढ़े, बिजली में भी किसान आत्मनिर्भर हो, बिजली में सोलर पंप लगाए अपने खुद के खेत पर। तो ऐसे कई प्रकार के चीजों को लेकर के पूरे वर्ष के कार्यक्रम बने। तो आय जब हम डबल करने की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ मिलेगा। आज उम्मीद कर रहे हैं कि इन सारी बातों के साथ हमने एक विषय ये भी रखा है कि एग्रीकल्चर को, जैसे मेरे को कष्ट था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे सामान्य विश्वविद्यालय में भी कृषि संकाय को भारत सरकार के मापदंडों के आधार पर विश्वविद्यालय महाविद्यालय में खोलने का प्रयास किया है। और इसी के आधार पर और भी ऐसे बहुत सारे रोजगार परक, जैसे अभी की दिशा में मैं विचार करता हूं कि आज की स्थिति में पीएम मित्र पार्क जो कपास आधारित हमारे धागा बनाना, कपड़ा बनाने का सबसे बड़ा एक इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, जिसमें 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब जब हमारा पार्क का भूमि पूजन, लोकार्पण सब करा दिया और निर्माण की स्थिति में पहुंच गए, लेकिन उसके लायक बच्चे तैयार करा दें, उनको कोर्स मिल जाए, ये हमारा संस्थान खड़ा हो जाए, ऐसे हर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डिमांड है। तो ये हमारे पास इस प्रकार के जो आपके स्कूल कॉलेज से निकलने वाले भविष्य के बच्चे उनके लायक बनते जाए तो यहीं के ही रोजगार मिल जाए।